बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो अगर नहीं देखी तो भाई हमेशा की तरह एक्टिव पैसिव कभी नहीं आएंगे। जान चुके हैं आप। आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को। आप लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है लोगों के लिए एक्टिव को पैसिव में तब्दील करने के लिए कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। यही प्रॉब्लम एफएससी के स्टूडेंट को, यही प्रॉब्लम मैट्रिक के स्टूडेंट को, यही प्रॉब्लम पीपीएससी के स्टूडेंट को, यही प्रॉब्लम एमडी कैट के स्टूडेंट को और यही प्रॉब्लम पीपीएससी करने वाले टीचर्स को। तो भैया सबसे आसान हल है आपके लिए। आज आपको एक छोटा सा एक लाइन का फार्मूला दिया जा रहा है। ये वो बातें नहीं है जो फार्मूला फक्की बेची जा रही है, ये अच्छे वाली फक्की है, ये मेडिकेटेड फक्की है भैया। आप इसको देख सकते हैं, आप देखेंगे। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। पैसिव इस कौम को लड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा मसला एक्टिव पैसिव, और हमारे हम सारे इंडियंस के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्टिव और पैसिव ही है। भाई देयर इज नो नीड। सबसे ज़्यादा हम लोग पूरी कौम डरते हैं, उलझते हैं, परेशान होते हैं, आंखें मत कर लेते इस बात पे जब एक्टिव और पैसिव की बात आती है। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सिंपल सा वन लाइन फार्मूला है, वन लाइन स्टेटमेंट है, एक लाइन का फार्मूला है जिससे आप पैसिव वॉइस में तब्दील कर पाएंगे एक्टिव वॉइसेस को। देखते हैं आपके पास क्या है जी। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ये क्या है हम बताता हूं थोड़ी देर बाद। उसके बाद आप बेटे लगा रहे होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब, वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस वी डिसाइड। फिर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर बाय और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो आपका होता है उसका आप सब्जेक्ट बना रहे होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमेशा, इसके अलावा कोई और फॉर्म यूज नहीं होती, फिर बाय है और उसके बाद सब्जेक्ट जो आपका है उसका फिर आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। इस सेंटेंस को जरा देखिए। ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये हम लोगों के पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसकी स्ट्रक्चर को जरा देखिए। मेरे पास ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप क्या कर रहे होंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। बना देते हैं भैया। आपने लेटर को सब्जेक्ट बनाया, आ लेटर। अब सबसे बड़ी जो गेम है वो हेल्पिंग वर्ब्स की है। हेल्पिंग वर्ब को आप डिसाइड कैसे करेंगे? आप लोगों ने वर्ब की फॉर्म्स को देखना है। अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की पहली फॉर्म, तब आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक यूज करते हैं। अगर सेकंड फॉर्म होती है तब आप वाज या फिर वर में से कोई एक यूज करते हैं। अभी चूंकि फर्स्ट फॉर्म है, इस एग्जांपल में मैं एक फर्स्ट फॉर्म के हवाले से हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, इज एम आर यूज हो सकते हैं, उसको यूज करते हैं। लेटर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कौन सा यूज होना है इसके साथ? बाय इज यूज होना है। आ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब आ चुका। फिर आएगी थर्ड फॉर्म किसकी? इसकी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया? रिटन। आ लेटर इज रिटन, थर्ड फॉर्म भी हो चुकी, हेल्पिंग वर्ब भी हो चुका। फिर कौन है? बाय। बाय आ चुका जी फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है कि जो आपका सब्जेक्ट था उस सेंटेंस का, उसको आपने क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। मेरे पास कौन था सब्जेक्ट? ही था। आपने इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना है। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। इन सब के लिए एक पूरा डिटेल लेक्चर मौजूद है इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोनाउन के अंदर। प्रोनाउन के अंदर केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में आपके पास सारे केसेस दिए गए हैं। सब्जेक्टिव मूड भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, पॉजेसिव भी है। वहां जाकर आप इसको मजीद डिटेल में देख सकते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन के नाम से। अ लेटर इज रिटन बाय हिम हो जाएगा। ये है आप लोगों के पास पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब सबसे बड़ी गेम एक्टिव पैसिव में कुछ और नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब का यूसेज है। वो हम देख रहे हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे। सबके लिए प्रॉब्लम है कि भाई हेल्पिंग वर्ब का कैसे पता चलेगा कि उस फार्मूले में कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब पुट करना है। उसके एक आसान सी तुक्का है, नॉलेजफुल तुक्का। आप उस्ताद जी हेल्पिंग वर्ब की में लेसूं, हेल्पिंग वर्ब की में लेसूं, ई में लेसूं। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स लेटर में राइट्स था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तब आप लोग पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे बेटे इज, एम या फिर आर में से कोई एक। आ लेटर जब सब्जेक्ट बना था मैंने लिखा था आ लेटर इज, आ लेटर इज। अगर मेरे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तब मैं हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर यूज करूंगा, वॉज या फिर वर। दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। अगर मेरे पास हैज और हैव है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर तो बेटे फिर मैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर यूज करूंगा हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों में से किसी एक के साथ हम बीन यूज करेंगे और फिर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैज या फिर हैव। अगर मेरे पास हैड आया एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर तो फिर मैं यूज करूंगा पैसिव वॉइस के अंदर हैड बीन। अगर मेरे पास खुद एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर ही इज एम आर है फिर आसान सा मामला है, वॉज और वर भी हो तब भी, इज एम आर हो या फिर वाज वर हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें वैसे ही लिख देंगे, इज एम आर को वाज वर को भी वैसे का वैसे रहने देंगे, इनके साथ आप लोग बीइंग ऐड कर लेंगे। मतलब जिस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के अंदर इज एम आर पहले से मौजूद हैं उसके पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ इज बीइंग लगा देंगे बस। और वही कुछ पैसिव वॉइस के अंदर भी करेंगे कि वॉज के बाद बीइंग लगा देंगे। अब अगर मेरे पास विल और शेल है एक्टिव वॉइस के अंदर तो मैं पैसिव वॉइस के अंदर बेटे लगाऊंगा विल या फिर शेल के बाद बी ऐड कर दूंगा। मेरे पास मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स क्या हैं, मॉडल्स कौन कौन से हैं, उस पर डिटेल लेक्चर मौजूद है इसी यूट्यूब चैनल पे, उसे आप जाकर देख सकते हैं। मॉडल्स के साथ अगर वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर मौजूद हैं तो पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर बेटे हम लोग मॉडल्स के साथ भी बी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील करेंगे। सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस की टाइप्स के अंदर बहुत डिटेल लेक्चर मौजूद है टाइप्स सेंटेंसेस के ऊपर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। हमारे पास बेटे पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए एक्टिव वॉइस से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को सिंपल सा फार्मूला है, आप शुरू में लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव यूज करेंगे, फिर बी यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है ओपन द डोर। अब मैं इस सेंटेंस को जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे खत्म हो रहा है, ये इसका एक्टिव वॉइस है, इसको मैं पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहा हूं। ठीक की में बदले सू देखते हैं दरवाजा बंद जो करवाने खुद नहीं करेंगे आप, मतलब बे कौन करवाने की में करवे पैसिव वॉइस देखते हैं। सबसे पहले हमने लगा दिया जी लेट, लेट के बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट कौन है, डोर है, दरवाजा है, भाई आ चुका है, लेट द डोर, खुद पे कम करना कौन ही। उसके बाद भाई क्या होगा, आप लोगों ने ये फार्मूले वाला लगाना है बी, क्या लगाना है बी, बी क्या लगाना है भाई बी। फिर हम लोग लगाएंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, 3G फॉर्म। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस से, चाहे वो उसके नेगेटिव हो जाएं, चाहे इंट्रोगेटिव हो जाएं, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, आपके पास हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है बेटे। और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है ओपनड, तो लेट द डोर बी ओपनड। ये थे आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है आपने एक्टिव पैसिव को देखा होगा और इससे पहले आसान, इससे आसान कम अज कम आपने अपनी जिंदगी में एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े होंगे। तवल काका अगर ये पढ़ने तवल इको सब्सक्राइब भी करो, तो बटन वाली घंटी भी बजाओ ताकि तुम खुद वीडियो देखो, हम सायना तो भेजन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह हाफिज।